डियर स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर यानी हीट स्टोन सेतु। अब हीट स्टोन सेतु क्या है? ठीक है, हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था और सेतु का मतलब क्या होता है? सेतु का मतलब होता है पुल। जैसे आपको पता है कि पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल है, ब्रिज जिसे इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और ये होता क्या है, देखिए हीट स्टोन जो है एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किए थे, एक परिपथ को लिए थे। उसमें वो क्या बताए थे कि 3 परिपथ होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4 प्रतिरोध होगा, उसमें क्या होगा, 4 प्रतिरोध होगा, जिसमें से 3 प्रतिरोधों का मान आपको क्या होगा, ज्ञात होगा और चौथा आपको क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं कि कैसे P बटा में Q बराबर R बटा में S आ रहा है। तो इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, लेकिन इसका सिद्धांत क्या था पहले इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर देखिए P बटा में Q बराबर R बटा में क्या है, S है। तो इसमें से ठीक है, ये प्रतिरोधों की क्या है, व्यवस्था है, सिस्टम है, अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसको किसने किया था, हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक, जिसमें 4 गो प्रतिरोध है, जिसमें 3 प्रतिरोधों का मान आपको क्या रहेगा, ज्ञात रहेगा और चौथा प्रतिरोध क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। इसे क्या कहते हैं, हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यह एक प्रतिरोधों की क्या है, व्यवस्था होती है, जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। 4 गो प्रतिरोध है, जिसमें 3 का मान आपको ज्ञात रहेगा और चौथा का मान क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। अब इसमें से कोई भी 3 मान आपको ज्ञात रहेगा और चौथा आपको क्या करना है, अज्ञात रहता है। अज्ञात के मतलब उसको ज्ञात कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चौथा का मान क्या होता है, अज्ञात होता है। मान लेते हैं कि माना कि P Q R तथा S 4 क्या है, प्रतिरोध है। 4 क्या है, प्रतिरोध है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत क्या है? अब यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाए हैं। ठीक है, आपको सुविधा के लिए हम पहले बना कर रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, और डिफिनेशन भी लिख दिया गया है। अब देखिए बनाया कैसे हैं हम। अगर ये आपको लग रहा है कि बनाने में आपको परेशानी है तो आप पहले इसको देख लीजिए। पहले आप 4 गो इस तरह से क्या कीजिए, बिंदु ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और प्रकाल से बनाइएगा, एकदम बिल्कुल आपको सीधा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ से और ये हो गया आपका क्या, प्रतिरोध। इसको टेढ़ मत बोलिएगा। ठीक, ये प्रतिरोध हो गया। फिर नीचे जाएगा, ये इस तरह से क्या है, टेढ़ नहीं, ये क्या है, प्रतिरोध का काम करता है। और इसको यहाँ पर मिला दीजिएगा, ध्यान से देखिए ताकि आपको बनाने भी आ जाए। ठीक है, इस तरह से फिर ये आपका हो गया प्रतिरोध और यहाँ पर हो गया आपका एक बिंदु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर ये इस तरह से प्रतिरोध हो गया और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए थोड़ा सा, अब 4 गो ले लेंगे और लाइन आप बना लेंगे, बिंदु, और उसके बाद बना लेंगे। और ये क्या करेंगे, किसी भी 2 बिंदु से आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको क्या करना है, बैटरी को जोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, बैटरी को यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। ये प्लस हो गया, माइनस, प्लस, फिर माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक क्या किया गया है, कुंजी को लगाया गया है। और कुंजी कैसे बनाया गया है, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको इसमें मिला देते हैं। और यहाँ पर एक कुंजी लगाया गया है, ये इस तरह से आपको क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे, अब इसको क्या करना है, दाबिएगा, तब जाके ये शॉर्ट सर्किट आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या किए हैं कि यहाँ से एक यहाँ पर आपको एक गैल्वेनोमीटर ले लेना है। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस होता है। जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, मान लीजिए आपको तार कहीं कटा है, तार में लाइन बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो टेस्टर लगाकर हम लोग चेक कर लेते थे। तो पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, गैल्वेनोमीटर, उसी से हम लोग को पता चलता था कि कहाँ पर फॉल्टिंग है और कहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक लग गया है आपका, ये देखिए तीर का चिन्ह है, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इसी से हम लोग को डिवाइस से पता चलता था पहले। और इसमें भी आपको क्या करना है, इस तरह से जोड़ देना है। कहीं कहीं पर देखिएगा इस बुक ये वाला बनाया है और कहीं कहीं पर नहीं भी बनाया है। यहाँ पर भी आपको एक क्या करना है, स्विच लगा देना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो इसको देखिए आप। अब आज ये इस फिगर पर, ठीक है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी और ये हो गया क्या, डी। A B C D।
अब इसमें ध्यान दीजिए, ये हो गया हम लोग का P, ठीक है, ये क्या हो गया P हो गया, और ये आपका क्या हो गया Q हो गया। ये क्या है, प्रतिरोध है P और Q। और यहाँ पर हो गया आपका R, और ये हो गया क्या S। ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया R और ये क्या हो गया S हो गया। अब इधर से धारा जा रही है, जितना धारा जाएगी उतना ही धारा क्या होती है, वापस होती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए I धारा जा रही है, यहाँ से 5 लीटर आपका पानी जा रहा है, तो यहाँ पर 2 गो नली हो गया, तो दोनों नली में जाएगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए 3 जा रहा है, इसमें 2 जा रहा है, तो लेकिन जाएगा क्या, यहाँ से 2 गो हो गया, तो धारा दोनों दिशा में जाएगा, तो दोनों दिशा में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर मान लेते हैं हम क्या I1, ध्यान दीजिएगा इधर, इसको क्या मानते हैं I1 मान लेते हैं कि यहाँ से I धारा गए और इधर I चल गया, तो ये क्या हो गया, इधर भी तो कुछ गया होगा, तो ये क्या गया होगा आपका I माइनस I1 गया होगा, I माइनस क्या गया होगा I1 गया होगा। जैसे यहाँ से 5 लीटर चला तो यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ पर 2 गो नली है, तो दोनों देने विद्युत धारा जाएगा, तो दोनों की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब दोनों की तरफ यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से इधर जो गया I1 हो गया, और इधर जब होगा तो I में से माइनस क्या होगा I1 घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलिए, यहाँ पर हम लोग गए, तो यहाँ पर ये G लगा लीजिए, और यहाँ पर एक तीर का चिन्ह दे देते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर है, ये डिवाइस है। यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पहुँचा यहाँ से जो भी विद्युत धारा, तो ये एक इधर भी बट गया और एक इधर भी बट गया। यहाँ पर पहुँचते ही क्या हो गया, 2 भाग में बट जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हो गया क्या IG, ये क्या हो गया IG, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का IG हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इसमें भी तो गया होगा, ये हो जाएगा आपका I1 माइनस क्या हो जाएगा, I1 माइनस क्या हो जाएगा IG, क्योंकि यहाँ से I धारा जा रहा था, यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ से IG निकल गया, इधर बट गया, और यहाँ पर गया तो ये क्या हो गया I1 माइनस क्या हो जाएगा IG, क्योंकि यहाँ से घट कर गया होगा, ठीक। अब देखिए दोनों भाग में बट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इधर हम चलते हैं, इधर क्या हो गया, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इधर की तरफ अगर बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए ये क्या है IG, इधर से आ रहा है क्या I माइनस का I1, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसका है ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको। ये हो जाएगा हम लोग के पास I माइनस I1, अब प्लस में क्या हो जाएगा IG, क्योंकि इधर से धारा जा रही है और ये इधर से धारा आ रही है, यहाँ पर आकर फिर इधर क्या हो गई, निकल गई। तो ये क्या हो जाएगा, अगर धारा की दिशा में अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, धन ध्रुव होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, इधर गए हम लोग, ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए जितना इधर से धारा जा रही है उतना ही धारा आ रही है। ये कैसे, यहाँ पर अभी आपको हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए इधर से ये वाला और इधर से ये वाला दोनों धारा की दिशा में जा रहा है, तो इसको जोड़िए तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस क्या IG, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। ये I1 है, ये भी I1 है, तो बच क्या गया, सिर्फ आपका I बच गया। तो जितना धारा जाएगी उतना ही धारा क्या होगी, आ रही है। जितना धारा जा रही है उतना ही धारा क्या हो रही है, आ रही है। अब देखिए अगर इस विभव का मान और इस विभव का मान जो है, दोनों अगर ये स्विच को आप क्या करेंगे, दबाएंगे, तब जाके ये पूरा शॉर्ट सर्किट जो है क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। यहाँ से कुंजी 1 है, यहाँ पर कुंजी क्या है 2 है, ये दोनों को सटा दीजिएगा, तब इसमें धारा क्या होगी, जाने लगेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ से, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जितना धारा जाएगी उतना ही धारा क्या होगी, आएगी, ठीक। अब चलिए फटाफट से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से होगा। इसको देखिए, जितना विभव यहाँ पर, यहाँ का और यहाँ का दोनों का विभव अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, IG का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसको प्रूव करेंगे। P बटा में Q बराबर R बटा में क्या है, S है। तो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए एक हम लोग का बंद परिपथ में लेंगे। तो बंद परिपथ कौन कौन बन रहा है, A B D
और फिर क्या ए बी डी और फिर ए। तो लेंगे यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम लोग बंद परिपथ ए बी डी ए में, बंद परिपथ ए बी डी ए में, ध्यान दीजिए ए बी डी और क्या ए में, यहाँ से एक बंद परिपथ हो जाएगा आपका, तो इसमें हम ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये तो हो गया हम लोग का। और एक बात ध्यान रखना है कि कुल विभव जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग का, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, इधर धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो प्रतिरोध और धारा ये दोनों क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 इंटू क्या P, I1 इंटू P। अब प्लस धारा की दिशा की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा, इधर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं और किधर जा रहे हैं, यहाँ पर, और यहाँ से फिर इधर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका I1 इंटू क्या P। क्यों, क्योंकि ये प्रतिरोध है और ये क्या है, धारा है, ये दोनों क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर IG और यहाँ पर क्या हो गया G, धारा के दिशा में ही चल रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया IG इंटू क्या G, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए ये इस बिंदु पर, और इस बिंदु से इधर जा रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये धारा के विपरीत दिशा में, अगर आप क्या हो रहे हैं, धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस, और धारा के अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका R इंटू I माइनस क्या I1। अब कुल वोल्टता बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब संतुलन की स्थिति में मान लेते हैं कि IG इसमें धारा जा ही नहीं रहा है, तो IG का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा संतुलन की स्थिति में। ध्यान दीजिएगा, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में देखिए क्या होगा कि संतुलन की स्थिति में यानी IG बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान को रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा I1 इंटू क्या P प्लस IG के मान 0 इंटू क्या हो जाएगा G माइनस, ठीक है, R I माइनस I1 बराबर क्या है, 0 है। ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए 0 में और G से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इंटू P माइनस, अब देखिए ये अगर माइनस में है, ये माइनस में, तो उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो बराबर हो जाएगा आपका R, ठीक है, इंटू I माइनस I1। ये हो गया आपका समीकरण क्या, फर्स्ट। हम लोग कौन से परिपथ में लिए थे, ध्यान दीजिएगा, A B D और A में। अगर धारा की ओर अगर जा रहे हैं आप तो क्या होगा, प्लस होगा, और धारा के अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, धारा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 11,000 वोल्ट वाला हम लोग को क्या होता है, घर में लाइन आ जाता है, और घर वाला लाइन क्या पोल पर चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उच्च विभव से क्या होता है, निम्न विभव की ओर धारा क्या होती है, चलती है। तो यहाँ पर हो गया समीकरण फर्स्ट। ये हम लोग को प्रूव करना है, ये वाला चीज़ कि P बाटा में Q बराबर R बाटा में S कैसे होगा। अब देखिए कौन सा हम लोग बंद परिपथ में लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोग लेंगे B, उसके बाद क्या C और D और फिर क्या B। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, ये एक बार ले लिए, अब यहाँ से लेंगे, तो लेते हैं हम लोग बंद परिपथ किसमें, B, उसके बाद D, ठीक है, B D C और B में, इधर से B D C और क्या D में। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होने वाला है कि आपको किधर से चल रहे हैं हम लोग, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से, तो ये हो जाएगा IG इंटू क्या G अब प्लस, यहाँ से हम लोग चले तो ये हो गया हम लोग का क्या, IG जो है आपका क्या है, धारा है, और G आपका क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। दोनों को क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, ठीक है।
इधर यहाँ पर आ गए, इधर की ओर जा रहा है, तो ये किधर जा रहे हैं, धारा की दिशा की ओर जा रहा है, तो ये भी क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख दिए I माइनस I1, अब प्लस में क्या हो जाएगा IG हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा IG हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब चलिए ये देखिए धारा इधर की और बह रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ छूट रहेगा, हाँ यहाँ पर एस यहाँ पर आप गुणा में लीजिए, क्योंकि ये आपका क्या हो गया धारा हो गया इतना, और एस आपका क्या हो गया प्रतिरोध, दोनों का क्या होता है गुणनफल होता है। फिर यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सी बिंदु के पास अगर हम लोग पहुँच गए तो किधर जा रहे हैं, अब धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्रतिरोध गुणे I1 माइनस क्या हो जाएगा IG, अब बराबर कुल वोल्टता बराबर 0, कुल वोल्टता बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब इधर देख लीजिएगा, इधर अब इसको हम लोग अगर मान लीजिए कि संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में, संतुलन के स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा इसी प्रकार, यहाँ पर क्या किए हम लोग IG बराबर 0 लिए हैं संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ पर भी IG बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें रखिए IG का मान कितना हो गया 0, देखिए यहाँ पर IG का मान 0, इंटू क्या है G है, अब प्लस फिर क्या है I माइनस I1, अब प्लस में क्या है IG, इंटू क्या है S माइनस Q इंटू I1 माइनस IG, तो IG का मान तो 0 रखना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी IG का मान क्या करना है 0 रखना है। अब देखिए ये तो सब 0 हो जाएगा, ये 0 जोड़ेंगे किसी में तो उतना ही रहेगा, ये 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या निकल कर आ गया I माइनस I1 इंटू बचा है S, अब माइनस है माइनस Q, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा क्या I1, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू S माइनस नहीं, अब बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Q I1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझिए कि मान लीजिए इधर 3x है, 3 बराबर x लिखे या x बराबर 3 लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप क्या कीजिए इधर लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए इधर लिखिए, तो Q I1 बराबर क्या लिख सकते हैं I1 माइनस यहाँ पर ये देखिए I होगा, I माइनस I1 होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं उधर ले जा रहे हैं, तो I माइनस क्या हो जाएगा I1, इंटू क्या हो जाएगा S हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण क्या 2, अब कुछ करना नहीं है, समीकरण फर्स्ट अब भागे क्या सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट भागे सेकेंड से। फर्स्ट देखिए कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखिए पहले I1 इंटू P बराबर R इंटू I माइनस I1। ठीक है, फर्स्ट को लिख लिए, अब भागा कह रहा है, फर्स्ट में भाग देना है सेकेंड से, तो बराबर के इस साइड वाला से इस साइड हम लोग भाग देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा Q इंटू क्या I1। यहाँ पर देखिए इधर क्या है हम लोग के पास I माइनस क्या है I1 इंटू क्या है S है, I माइनस I1 से ये देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, और यहाँ से I1 कट जाएगा, तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना P बटा में Q अब बराबर R बटा में क्या हो गया S, R बटा में क्या हो गया S हो गया। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये बिल्कुल सिंपल है, 1 से 2 बार आप क्या करेंगे इसको रिवीजन कर लेंगे, आपको एकदम आराम से आ जाएगा। देखिए सबसे पहले फिगर को आपको ये सब लिख लेना है और फिगर बना लेना है, फिगर पर ही सब खेला, ये जितना भी हम लोग किए हैं फिगर के ही माध्यम से किए हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि मान लीजिए हीट स्टोन सेतु है, तो हीट स्टोन सेतु का मतलब क्या हो गया कि इसमें 4 प्रतिरोध होता है, जिसमें
3 प्रतिरोधों का मान आपके पास क्या होता है, ज्ञात होता है, और चौथा मान क्या होता है, अज्ञात होता है। तो इस फिगर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, और ये प्रूफ करने के लिए आता है। और ये आपका टॉपिक जो है VBI है, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।